राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी चिकित्सक बंधुओं का और यूट्यूब पर सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के इस 44 सीरीज नंबर के क्रमांक में फीमेल से रिलेटेड डिजीज रोगों के बारे में चर्चा अभी हमारी चल रही है। उसी डिजीज में रोगों में एक रोग और आज हमने इसको ऐड किया है, जिसको हम यूट्रिन प्रोलैप्स या गर्भाशय का नीचे आना या गर्भाशय भ्रंश आदि नामों से जानते हैं। तो यूट्रिन प्रोलैप्स क्या होता है? यूट्रिन का मतलब है गर्भाशय और लैप्स का मतलब होता है वो नीचे की ओर आना, यानी गर्भाशय नीचे की ओर आना, उसी को यूट्रिन प्रोलैप्स कहते हैं। इसमें गर्भाशय जो है वो वेजाइना के वाल के पास में आ जाता है और यह तब होता है जब पेल्विक फ्लोर में की जो मसल्स हैं और जो लिगामेंट्स हैं वहाँ पे वो वीक हो जाते हैं, तब ये स्थिति पैदा होती है। ये गर्भाशय को जो है उतना सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। इसका कारण एक ही है दोस्तों कि ज़्यादा उम्र होने के कारण मांसपेशियां वीक हो जाती हैं, उनको जो है ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। जो महिलाएं 55 या 60 के ऊपर हो जाती हैं तो उनको इस प्रकार की जो ये प्रॉब्लम्स है, ये डिजीज़ है, देखने को उनमें मिलती है। यूट्रिन को हम दो भागों में जो है गर्भाशय भ्रंश को, यूट्रिन प्रोलैप्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट यूट्रिन प्रोलैप्स। यानी कि इनकम्प्लीट यूट्रिन प्रोलैप्स में क्या होता है साथियों, इसमें जो है गर्भाशय वो नीचे नहीं आता है, बाहर नहीं निकलता है, इसके अंदर थोड़ा सा लटकता है, नीचे हैंग हो जाता है नीचे, लेकिन पूरा बाहर नहीं आता है। दूसरी जो प्रकार है इसका वो कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट यूट्रिन प्रोलैप्स, यानी कि पूरी तरह से गर्भाशय का बाहर आ जाना। इसमें जो है यूट्रिन जो है वो पूरा जो है वेजाइना के मार्ग के द्वारा बाहर आ जाता है। तो साथियों, यहाँ पर भी इसकी जो है 4 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज में जो है जहाँ से वेजाइना आरंभ होती है वहाँ तक जो है सर्विक्स की गिरवा जो है सर्विक्स वहाँ तक आ जाती है। सेकंड स्टेज में ये गिरवा जो है वेजाइना के ऊपरी भाग में आने लगती है, फिर धीरे धीरे मिडस्ट में आ जाती है। तीसरी स्टेज में ये लगभग जो है बराबर वेजाइना के बराबर आ जाती है, दिखाई देता है, यूट्रिन जो का तो दिखता है बाहर। और 4th स्टेज में तो दोस्तों ये बिल्कुल ही वेजाइना से भी बाहर आ जाता है। जो ये 4th स्टेज है ये बड़ी गंभीर सीवियर जो है कंडीशन आज स्टेज आ जाती है। इसके अंदर क्या है कि दोस्तों इतना समय नहीं होता है और इसमें ऑपरेशन कराने की भी जो है आवश्यकता पड़ सकती है। अगर समय रहते इसका पता चल जाए तो इलेक्ट्रोमोपैथ की दवाइयों से पूर्णतः से जो है ठीक हो सकता है। जो मैंने 3 स्टेज आपको पहले की बताई वो ठीक हो सकती हैं, लेकिन जब पूरी तरह से ही यूट्रस बाहर आ जाता है तो उस स्थिति में कुछ नहीं किया जा सकता। फिर एकमात्र केवल जो है उसका ऑपरेशन ही सारा
बचता है। तो दोस्तों, इसके कारण क्या होते हैं? कारण तो जैसे हमने आपको बताया है कि लिगामेंट्स और मसल्स वीक हो जाते हैं, उसके कारण भी जो है यूट्रस बाहर आ जाता है। दूसरा, शिशु का वेट जो है गर्भाशय में आवश्यकता से अधिक हो जाए तब भी जो है गर्भाशय लटकता है, वजाइना के पास में आ जाता है। जो महिलाएं ज़्यादा भारी वजन उठाती हैं उसके कारण भी जो है गर्भाशय वजाइना से बाहर आ जाता है। जिनको ज़्यादातर एक्चुअल कॉन्स्टिपेशन है, ऐसी औरतों को भी पखाना मल करते समय, त्याग करते समय, जोर लगाते समय यूट्रस वजाइना से बाहर आ जाता है। ये भी कारण है। या जिन महिलाओं ने पेल्विक सर्जरी करवा ली हो तो उनमें भी जो ये समस्या देखने को मिलती है। और कई जैसे जेनेटिक कारण भी हो सकता है, परिवार में जैसे माँ को है, बहन को है, तो इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग चलता रहता है। ये भी कारण है, हेरिडिटरी जिसको बोलते हैं हम। लक्षणों में सबसे पहले तो दोस्तों, यदि यूट्रस का दबाव यूरिन ब्लैडर पर पड़ता है तो वहाँ पर क्या है कि यूरिन जो है बूंद बूंद करके या बिल्कुल भी जो है बंद हो जाता है। यदि पीछे की ओर दबाव पड़ता है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कमर में लंबर पेन हो सकता है, लंबर पेन हो सकता है लोअर बैक में, और जो है पेडू में या पेल्विक रीजन है जो वहाँ पर भारीपन महसूस होता है, जैसे कुछ दबाव सा जैसे पड़ता है, तो ऐसा फील करता है रोगी। तो इस प्रकार जो ये लक्षण हैं, इन लक्षणों से ऐसे रोगी को सरलता से पहचाना जा सकता है। साथियों, जैसे कि मैंने बताया, जो है कंप्लीट यूट्रिन प्रोलैप्स, जब ये पूर्णतः से बाहर आ जाता है, उसकी 4 स्टेज मैंने आपको बताई। 3 स्टेज तक जो है हम पेशेंट को क्योर कर सकते हैं, लेकिन जब चौथी स्टेज हो जाती है, बड़ी सीवियर कंडीशन आ जाती है उसमें, तो उसमें नहीं कुछ किया जा सकता है। तो इस प्रकार से समय रहते यदि इसका इलाज किया जाए तो पूर्ण सफलता मिलती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम इसमें क्या दे सकते हैं? तो साथियों, जैसे मैंने बताया कि बड़ी उम्र की औरतों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, यानी कि उनके अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, सभी ऑर्गन्स जो है, सभी सिस्टम्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमने अपने फार्मूले बनाए हुए हैं, ये सभी रोगों पर ही लागू हो जाते हैं। बीसी है दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, मेटाबॉलिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, लिम्फ और ब्लड को भी जो है साफ करता है, और जो है भोजन का अच्छी तरह से जो है पाचन करके रस का निर्माण करता है, जिसे पेशेंट को जो है एनर्जी प्राप्त होती है। दूसरा, इसके अंदर बीसी बॉडी केयर, आप सब जानते हैं, जब इस तरह का कोई पेशेंट हो जाता है तो मेंटली स्ट्रेस तो उसको 100% होगा ही होगा, हीन भावना भी उसके अंदर आ जाती है, परेशान भी रहता है। तो ऐसे में हम बीसी का वहाँ पर प्रयोग करेंगे। और साथियों, जैसा कि बताया कि लिगामेंट्स के वीक होने के कारण
पैल्विक क्षेत्र में ये यूट्रस लटक जाता है नीचे की ओर, तो वहाँ पर C3 का हम प्रयोग करेंगे पॉजिटिव उसमें स्ट्रोंग डायल्यूशन में। C3 जो है हमारी RBC, WBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा सब पर काम करती है, तो यहाँ पर हम C3 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी 3 मेडिसिन्स हैं दोस्तों, इन 3 मेडिसिन्स को हम डायरेक्ट D4 से लेंगे, बराबर मात्रा में लेंगे। आप 30 ml में ले सकते हैं, 60 ml में ले सकते हैं, और ज़्यादा 100 में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने BP, BC और C3, और इसके अंदर दोस्तों एक ब्लू इलेक्ट्रिसिटी भी लेना होगा आपने, क्योंकि जो C3 है, C3 के साथ में ब्लू इलेक्ट्रिसिटी मिल करके ये जो है RBC के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, लिगामेंट्स को, सेल्स को जो है स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो यहाँ पर जो 4 मेडिसिन हैं, चारों मेडिसिन को हमने बराबर मात्रा में लेना होगा। वो आपकी इच्छा है 30 ml में ले या 60 ml में ले, बराबर मात्रा में लेना आपने। उसमें 7 ml ले या 6 ml ले या 5 ले, जो भी है बराबर मात्रा में। D4 से लेना, उसमें कोई पानी वानी नहीं मिलाना आपने, क्योंकि ये प्रीपेयर है पहले से ही। तो वहाँ इन चारों को लेना है और 10-10 बूंद जो है दिन में 4 बार पेशेंट को देना है। दूसरा हमारा कंपोजिशन है दोस्तों, यहाँ पर H2 A1 C1 और GE का प्रयोग किया हमने। अब यहाँ H2 का क्यों प्रयोग किया दोस्तों? देखिए, H2 हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम की मेडिसिन है। ब्लड के अंदर जितने भी टॉक्सिन है उनको बाहर निकालने का काम ये थ्रो यूरिन करती है। और A1 का यहाँ पर कार्य क्या है कि दोस्तों, ये ब्लड की रिमेडीज है और जो है ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेकर के सेल तक पहुँचाती है, जिसे सेल पुष्ट होते हैं, फिर टिश्यू पुष्ट होते हैं। इस प्रकार से पूरा जो ऑर्गन और फिर सिस्टम पुष्ट होता है। तो यहाँ पर हमने A1 का प्रयोग इसलिए किया। और C1 आप सभी जानते हैं कि हार्मोनल मेडिसिन भी है और यूट्रस के ऊपर भी जो है इसका बहुत अच्छा कार्य है। किसी प्रकार का यूट्रस में कोई इन्फेक्शन है तो वहाँ पर C1 का और G1 का प्रयोग हमने किया है। तो इनका क्या करना है साथियों, हमने डायरेक्ट D3 से है ना, प्रत्येक का 3 ड्रॉप लेना है। प्रत्येक मेडिसिन का 3 ड्रॉप लेना है और 30 ml में इसको डाइल्यूट करना है। 10-10 बूंद दिन में 4 बार QID पेशेंट को देना है। और साथियों, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन है, यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार से जो है हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मेडिसिन्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है A2, C5, WE और GE का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब यूट्रस से बाहर दिखाई देने लग जाता है, वेजाइना के पास में आ जाता है, तो अनेक प्रकार के इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर हमने इन मेडिसिन्स को जो है D3 से 15-15 ड्रॉप ले करके 30 ml में डालना है और लगभग 40 बूंद 2 लीटर पानी में डाल करके इसी का ड्यूस करवाना है। और इसी को जो है पेल्विक रीजन के ऊपर है कोल्ड कंप्रेस रखना है सुबह शाम 20-20 मिनट। तो साथियों, इस प्रकार से एक्सटर्नल और इंटरनल मेडिसिन्स का प्रयोग करते हुए हम रोगी का इलाज करते हैं, तो हमें 100% सफलता मिलती है। बस आवश्यकता है हमें रोग को समझने की, उसके कारण को समझने की, किसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है। यदि वो कारण हमने जान लिया तो चिकित्सा करने में हमें बहुत आसानी होगी, सरलता होगी। तो इस प्रकार से रोगी का इलाज करें और इसमें सफलता पाएं। अपना नाम करें और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम करें, डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी का नाम करें, जिन्होंने इसका जो है ये ब्रह्मास्त्र हमारे हाथ में दिया है। तो उनका भी हम धन्यवाद करें। तो साथियों,
आज का हमारा जो ये फीमेल रिलेटेड से डिजीज है यूट्राइन प्रोलैप्स, अपना वक्तव्य मैंने इस पर दिया। आपको कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर करें। और जो हमारे महिला चिकित्सक साथी हैं उनके लिए तो खास बेनिफिशियल है ये। बाकी हमारे जो साथी हैं वो भी जो है इसमें अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए साथियों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, ये तो आपके मन की बात है, अपनी मर्जी की बात है, उसमें मैं आप पर कोई प्रेस नहीं डालूंगा। यदि आप दो दो नाव में सवार होंगे तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि दो दो नाव पर जो सवार होता है वो मझधार के बीच में जाकर के डूबता ही डूबता है। क्या पता कौन सी नाव धोखा दे जाए उसको, कौन सी दूर चली जाए उससे, तो समुद्र में गिरेगा ही गिरेगा, कोई नहीं बचा पाएगा उसको। लेकिन जो एक नाव पर सवार होता है उसकी मैक्सिमम गारंटी होती है कि वो मझधार वो जो है अपने किनारे तक पहुंच जाएगा, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। तो वो मर्जी आपकी है। और एक बात मैं अपने सभी साथियों से आज कहना चाहूँगा, जो हमारे ग्रुप के साथी हैं, जो ट्रीटमेंट हम बताते हैं इस ग्रुप में केवल वही शेयर करना है। आपने अपना कोई निजी अनुभव है तो वो आप अपने तक सीमित रखें, या किसी साथी को वैसे शेयर कर सकते हैं आप करना चाहें, लेकिन इस ग्रुप में नहीं। क्योंकि इस ग्रुप का जो उद्देश्य है हमारा लेकर हम चल रहे हैं, इस ग्रुप का उद्देश्य यही है कि कोई टेम्परामेंट नहीं, कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, कोई डायल्यूशन नहीं है। यहाँ पर कुछ साथी हमारे डायल्यूशन करते हैं कि D6 दे दिया, इसमें D8 दे दिया है तो हमने ये सफलता प्राप्त की। अच्छी बात है, अगर आपको उसमें सफलता मिल रही है तो बिल्कुल करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे जो ग्रुप का उद्देश्य है उसके अंदर क्या है कि ये व्यवधान पड़ता है, तो कृपा करके ऐसा ना करें। यदि हमारे बताए गए ट्रीटमेंट से आपको सफलता मिलती है, आप 100 बार इसमें शेयर कीजिए ताकि और साथियों को भी मोटिवेशन मिले, और जो इस ग्रुप का उद्देश्य है उस उद्देश्य की हम पूर्ति करते हुए आगे बढ़े। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे और इस प्रकार जो है आगे से इस तरह का जो कार्य आप नहीं करेंगे। केवल हमने जो है अपने सभी साथियों को एक इजी मेथड देना है, और हमारा यही लक्ष्य है, इसी लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। और जो दूसरे इधर उधर से बताते हैं D5 देना है, D6 देना है, तो ये हमारे ग्रुप में मेथड नहीं है, तो इसका यहाँ पर मेंटेन इस ग्रुप में ना करें। आपको सफलता मिली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस ग्रुप में वो शेयर ना करें, क्योंकि फिर जो है इस ग्रुप का उद्देश्य जो है वो दिग्भ्रमित हो जाता है, दिशा भ्रमित हो जाएगा, भटक जाएगा, और हम अपने लक्ष्य से जो है वो च्युत हो जाएंगे। तो साथियों, और जो हमारे साथी हैं बुकिंग जो है नई बुक की बुकिंग चल रही है, अभी तक हमारे कुछ साथियों के जो है डिपॉजिट हुआ है अमाउंट, उनके आज हमने व्हाट्सएप के ऊपर जो है नाम डाले हैं। और जो हमारे बचे हुए हैं, बचे क्या, अभी तो सभी साथी बचे हुए हैं, तो जितना जल्दी हो सके अपना अपना डिपॉजिट जो है वो करवा दें, ताकि फिर हम जो है इस बुक के बारे में जो है थोड़ा सा तीव्र गति से जो है इस पर कार्य शुरू कर सकें, और जल्दी फिर जो है ये बुक जो है छप करके आए और हम साथियों के बीच में हो। तो इसमें देर ना करते हुए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है अपना अपना डिपॉजिट करवा दें, क्योंकि आपने करवाना है, अभी भी करवाना है, कल भी करवाना है। और ये वेट मत करें कि भाई बुक आ जाएगी छप करके, उसके बाद में जो है हम पैसा दे करके इकट्ठा जो है उसको दे देंगे। तो साथियों, ऐसा ना करें, वो बाद की बात है। लेकिन जो हमारे ग्रुप के साथी हैं, जो है प्राथमिकता उनके लिए है, और उन्हीं को जो है हम ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन्हीं को देंगे। जो किसी दूसरे फार्मूले को इसमें यूज कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास वो सर्टिफिकेट नहीं होगा, उनको हम नहीं देंगे। केवल जो हमारे फार्मूलों से, हमारे बताए गए मेडिसिन से, प्रोटोकॉल से जो है सफलता प्राप्त करते हैं,
इसलिए मैं उन सभी साथियों को ये भी कहना चाहूँगा कि उनको जब सफलता मिलती है तो अपने नाम के साथ में जो है ग्रुप के अंदर जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं उन साथी जो हमारे 1 साल के अंदर जो ब्रिलियंट हमारे चिकित्सक साथी होंगे इसके अंदर, मैं उनके भी नाम जो है विशेष रूप से उस बुक के अंदर जो है उनकी विशेष प्रशंसा करते हुए, प्रशंसा पत्र उनको देते हुए उनको भी हम अलग से जो है सम्मानित करेंगे। इस बात का आप सभी ध्यान रखें और जितना शेयर हो सके उतना करें, क्योंकि जितना आप अपना ट्रीटमेंट इसमें शेयर करेंगे ग्रुप के अंदर, तो मेरी नज़रों में उतने ही मतलब वो साथी उनके नाम मेरे सामने आएंगे और मैं उनको फिर सिलेक्ट करूँगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। राधे राधे।